एक परिवार साल की आखिरी रात साथ बैठकर हंसी खुशी खाना खा रहा था, मगर उसी घर में रहने वाली महिला ने सबके लिए भोजन तैयार करने के बाद मेज पर बैठने के बजाय चुपचाप अपना सामान समेटा और नए साल की आखिरी घड़ी में बिना किसी शोर के इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। जबकि घर के बाकी लोग अब भी हंसी मजाक और जश्न में डूबे रहे और किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया, जब तक कि कुछ समय बाद सभी को एक एक करके फूड पॉइजनिंग के लक्षण महसूस नहीं होने लगे। तब कमजोर पड़ चुकी सास उसे ढूंढने निकली, लेकिन घर में महिला का कहीं कोई अता पता नहीं था और तब भी उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि यह सब उनके अपने व्यवहार का नतीजा था। असल में वह महिला एक अनुभवी मेडिकल विशेषज्ञ थी और पिछले 15 सालों से इस परिवार के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से सब कुछ संभालती आ रही थी। नए साल से 3 दिन पहले वह अपने वेतन से सास की जांच कराने अस्पताल ले गई थी, मगर सास ने यह कहकर कि उसे कोई बीमारी नहीं है अस्पताल में रुकने से इनकार कर दिया और त्योहार के दिनों में अस्पताल आने को अपशकुन बताया। जबकि महिला जानती थी कि उसकी देखभाल से डायबिटीज और अस्थमा तो काबू में आए हैं, लेकिन दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर अब भी जानलेवा हो सकते हैं। जब सास ने महिला को डॉक्टर से अपनी बीमारी पर बात करते देखा तो वह भड़क उठी और उस पर उसे बीमार साबित करने का आरोप लगाने लगी। मजबूरी में महिला उसे घर ले आई, लेकिन घर पहुंचते ही सास ने उस पर पैसे बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और कहा कि उसका हर पैसा इसी घर का है। महिला सफाई देना चाहती थी, लेकिन पति ने साफ कह दिया कि माँ की बातों पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे। यहाँ तक कि बेटी ने भी उससे माफी मांगने को कहा। महिला ने मेडिकल रिपोर्ट दिखानी चाहिए तो सास ने उसे देखे बिना मेज पर पटक दिया और यह कहकर जमीन पर धक्का दे दिया कि वह डॉक्टरों से मिलकर उसे बेकार की दवाइयां खिला रही है। और उससे भी ज्यादा दर्दनाक यह था कि पति और बेटी ने उसे उठाने के बजाय तंज भरी मुस्कान के साथ तमाशा देखा। उसी पल महिला को समझ आ गया कि उसके सालों के त्याग इस घर में किसी की नजर में कोई मायने नहीं रखते। टूटे मन से उसने अपने गुरु को फोन कर 3 दिन का आखिरी मौका देने का फैसला किया और तय किया कि अगर नए साल की रात तक भी हालात नहीं बदले तो वह विदेश जाकर रिसर्च प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेगी। उसी दौरान पति ने आकर होम लोन भरने की बात कही, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमेशा उसी की रही थी। मन भारी होने के बावजूद उसने चुपचाप हामी भर दी। अगले दिन वह देर रात काम से लौटी तो देखा कि घर के लोग आराम से बैठे हैं और आते ही उससे खाना बनाने को कहा गया। थकी होने के बावजूद वह रसोई में गई और सास की सेहत को ध्यान में रखकर हल्का भोजन बनाया, जिस पर सास, पति और बेटी तीनों ने शिकायत की कि त्योहार के समय थोड़ा तला भुना खाने में क्या बुराई है। गुस्से में महिला ने साफ कह दिया कि आज यही बनेगा। उसी दिन कुरियर आने पर उसे भारी सामान उठवाया गया और खाने के समय बेटी ने सब्जियों पर नाक भौं सिकोड़ी। महिला चुपचाप उठकर चली गई। उसे पता नहीं था कि उसके पीछे सास ने खाने में ढेर सारा तेल डाल दिया है। थोड़ी देर में सास को सीने में तेज दर्द हुआ और महिला ने दवा देकर उसकी जान बचाई, फिर भी उसे ही दोषी ठहराया गया। अगले दिन बेटी की हालत बिगड़ने पर भी सास और पति ने महिला को ही जिम्मेदार ठहराया और अंततः नए साल की रात सड़े हुए मांस को पकाने के लिए मजबूर किया गया।